बोले सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुंदरकांड की इस अर्थ सहित श्रृंखला में मैंने सबसे पहले एपिसोड में आपको यह बताया कि किष्किंधा कांड का जो अंतिम सर्ग होता है, अंगद के मन में संशय है। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि आप जाइए। दूसरे एपिसोड में आपने सुंदरकांड के आरंभ में जो 3 संस्कृत के श्लोक दिए हैं उनका अर्थ जाना, और अब इस तीसरे एपिसोड में जहां से सुंदरकांड मूलतः आरंभ होता है, जो चौपाइयां शुरू होती हैं जामवंत के वचन सुहाए, तो जामवंत के वचन हनुमान जी को अच्छे लगे और हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान करते हैं और अपने रूप को पर्वताकार उन्होंने बना लिया है। तो आज आइए दोहा संख्या 1 जानते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि परख्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। कौन कहता है कि अवधि समझना कठिन है या ये कोई कठिन भाषा है? एक बार भाव बना के चलिए। मैंने लिखा है कि सुंदरकांड का ये पावरफुल तरीका है पढ़ने का। क्यों कहा लिखा है? क्योंकि हम बस गाते चले जाते हैं इसको, ऐसे लगता है कि जैसे ऊपर से पन्नी डाल के बरसात में भीगते हैं जब आप सिर्फ इसको गाते हैं। अगर आप इसका अर्थ समझेंगे तो मैं दावा करता हूं भगवान का वह जो चित्र हनुमान जी का आपके सम्मुख बनेगा, ये जो आंखों के सामने कथा आपके चलेगी, आपका रोमा रोमा एकदम हर्षित न हो जाए तो कहिएगा। सच में आप हनुमत भक्ति में पूरी तरह भीग जाएंगे और शब्दों के अर्थ तो समझेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जब हम इसको पढ़ें तो खाली गाएं नहीं, खाली पाठ ही ना करें, पाठ करने के साथ इसका अर्थ समझते हुए पाठ करें तो मन आनंदित हो जाएगा। तो भाव समझिएगा, अर्थ समझिएगा, जिसके लिए सीरीज शुरू की है। जामवंत के वचन सुहाए। अंगद ने कहा हमको संशय है, हम जाएंगे पता नहीं लौट के ना पाए कि ना आ पाए। जामवंत जी ने देखा हनुमान जी बैठे हुए हैं, बल भूल गए हैं। हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया और कहा कि तुम जाओ, और फिर तैयार होते हैं हनुमान जी। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन हनुमान जी को अच्छे लगे। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, माने हनुमान जी के हृदय को अत्यंत भाए। एक एक शब्द एकदम लिखा हुआ है, जो हम लोग बातचीत करते हैं वही तो लिखा हुआ है। अब तब हनुमान जी ने क्या कहा? तब लगी मोहि परिख्यों तुम भाई। तब तक सब वानर सेना से जब तैयार हो गए जाने को, तो उन्होंने सबसे कहा कि जब तक मैं लौट ना हूं, तब लगी यानी जब लग वो लगे जब लग हम लौट ना आए। ये कहा हनुमान जी ने, अवधि में लिखा है कि तब लगी मोहि परख्यों तुम भाई, तब तक मुझे तुम परखना मेरे भाई, कि सही दुख कंद मूल फल खाई। तमाम सारे दुख तुमको मिलेंगे, यहाँ जाड़ा गर्मी बरसात रहेगा, झेलना पड़ेगा, खाली हमारा इंतजार करोगे, लेकिन कंद मूल फल खा करके समस्त दुखों का सहन करके मेरी तब तक प्रतीक्षा करना जब तक कि मैं लौटना हूं। कहां से? जब लगी आवों सीता ही देखी, जब तक मैं माता सीता का पता लगा करके लौट ना आऊं तब तक तुम लोग मेरे परिखना, परिखना माने परखना, माने देखना, माने इंतजार करना, सब भाव हैं उसमें जुड़े हुए। तो कुल मिलाकर के कि तब तक तुम हमारा इंतजार देखना, आप सब लोग हमारी प्रतीक्षा देखना जब तक हम लौट ना आए। और हो ही काज मोहि हरस भी सेखी। हनुमान जी कहते हैं काम अवश्य होगा, अर्थात सीता माता का पता लगा के हम अवश्य लौटेंगे। पहचान क्या बता रहे? मेरे हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है, मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। आपको भी जिंदगी में सुंदरकांड से एक सलीका मिल गया। कोई पूछे कि जो काम करने जा रहे हो वो काम सफल होगा कि नहीं होगा, तो अगर उस काम को करते समय आपके मन में अत्यंत हर्ष हो, आपके मन में अत्यंत आनंद हो, वो भीतर वाला आनंद हो, लगे कि अरे मुझे ये करना है, जिस कार्य के प्रति ऐसा उत्साह पैदा हो जाए, अंतरात्मा आनंदित हो जाए खाली करने मात्र को सोच करके, निस्संदेह जानिए वह कार्य संपन्न होगा। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान कह दिए तो काहे नहीं होगा। सीख है, डायरी में नोट कर लीजिएगा, सुंदरकांड पढ़ते समय बड़ी सारी सीख मिलेंगी जिंदगी को सीखने की। हिंदी मिलेगी, मैं पढ़ाता हूं, मेरे छात्र जो तमाम सारी परीक्षाएं देते हैं उनमें तत्सम तद्भव आएगा, संधि आएगा, शब्दार्थ आएगा, पर्यायवाची आएगा, विलोप, सब इसमें से निकलेगा, आप देखते जाइए। तो तब लग आमोह सीता ही देखी, जब तक मैं सीता माता को देख कर ना जाऊं तब तक तुम रहना। और हो ही काज, काम जरूर होगा। आपका वो जो कार्य शब्द होता है इसी का तद्भव शब्द होता है काज। तो काज यानी काम जरूर होगा, क्योंकि मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, विशेष हर्ष हो रहा है। और यह कही नाई सबनी कहूं माथा, और ऐसा कह करके सबको माथा नवा कर चलो हरसी, हर्षित होकर के खुश होकर के चले। हिया
धरि रघुनाथा, अपने हृदय में भगवान श्री राम को धर करके, धारण करके हनुमान जी अत्यंत हर्षित होकर के चल पड़े। तो हृदय जो शब्द है इसी को तद्भव रूप में क्या कह दिया जाता है, हीय कह दिया जाता है। अच्छा, हम बीच में तत्सम तद्भव पर्यायवाची शब्दों का अर्थ बताते चलेंगे, इसलिए क्योंकि पूरे सुंदरकांड में मुझे लगता है 8-10 एपिसोड जब आप देख लेंगे तो आप अपने मन से अर्थ निकालने लग जाएंगे, शब्द का अर्थ आप खुद ही जानेंगे। बस ये श्रृंखला निरंतर आप देखिएगा, जो पीछे आपने नहीं देखा वो देखिएगा, आने वाली सीरीज देखिएगा, रोज आपको ये मिलेगी। तो सही दग यह कही नाई सबनि कहु माथा, चलो हरस ही धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। तो सिंधु माने समुद्र और भूधर माने पहाड़। अब यहां थोड़ी सी मास्टर साहब जाग जाते हैं बीच बीच में हमारे हैं। तो देखिए, पहाड़ की पर्यायवाची क्या होती है? पहाड़ जानते हैं, पहाड़ पूरी धरती पर फैले हुए हैं, जैसे छत ना, लिंटर छत वाला पूरे छत को रोके रहता है, उसमें जो बीच बीच में लोहा पड़ा रहता है, ऐसे समझ लो पूरी धरती पहाड़ फैले हुए हैं। तो ये जो पहाड़ हैं ये धरती को अपने में धारण किए हुए हैं अपनी भुजाओं में, इसीलिए अगर धरती की पर्यायवाची में धर यानी धारण करने वाली पर्यायवाची लगा दो तो सब पहाड़ का अर्थ बन जाता है। भूधर माने पहाड़, धरणी माने धरती, धरणीधर माने पहाड़। अगर धरा, धरा माने धरती, धराधर माने पहाड़। मही माने धरती होता है, याद रखिए मही शब्द कई बार आएगा, तो महीधर पहाड़, यानी धरती की पर्यायवाची में धर यानी धारण करने वाले की पर्यायवाची शब्द लगा दीजिएगा तो सब पहाड़ का पर्यायवाची हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, एक कहानी और मिलती है, शेषनाग जी भी धरती को अपने ऊपर रोके हुए हैं, तो इसलिए शेषनाग जी को भी भूधर कहा जाता है, धरणीधर कहा जाता है, धराधर कहा जाता है, महीधर कहा जाता है। माने धरती को धारण करने वाले पहाड़ और धरती को धारण करने वाले शेषनाग जी, दोनों के लिए ये सब शब्द और पर्यायवाची मिलेंगे। आगे के कथानक में आपको बारंबार आएंगे, आप समझते चले जाइएगा, जहां जिस संदर्भ में आएगा वो अर्थ ले लीजिएगा। तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर समुद्र के किनारे एक सुंदर सा पहाड़ है। और कौतुक माने खेल ही खेल में, कूद करके चढ़ गए ताऊ पर, हनुमान जी उसके ऊपर कूद करके चढ़ गए खेल खेल में ही। और बार बार रघुवीर संभारी, बारंबार रामचंद्र जी का स्मरण कर रहे हैं। फिर तरक्यो, संभारना, याद करना, स्मरण करना, बार बार बारंबार भगवान श्री राम का हनुमान जी स्मरण कर रहे हैं। और तरक्यो, फिर तड़क गए, तड़क जाना माने कहीं तड़को ना बहुत, तड़क जाना माने छलांग लगा देना, उछाल मार देना। तो तड़क्यो, तड़क गए क्या? पवन तनय, तनय माने पुत्र, पवन माने पवन, माने पवन के पुत्र अर्थात हनुमान जी। बल भारी, जो बल में अत्यंत भारी हैं, अर्थात अत्यंत बल वाले हनुमान जी उस पर्वत से भगवान श्री राम का स्मरण करके छलांग लगा गए। और जय ही गिरी, गिरी माने पहाड़, ले एक पर्यायवाची पहाड़ का गिरी भी याद कर ले। अच्छा, गिरी में धर लगा दो तो क्या हो जाएगा? पहाड़ को धारण करने वाले कौन? कृष्ण भगवान। तो गोवर्धन को ऐसे कानी उंगली उठा लिए थे, गिरी को धारण किया था, तो गिरिधर मतलब धर माने धारण करने वाला, ये समझ जाओ। जिस भी शब्द में लगा दो धर, तो जो धारण करे वो नाम, वो पर्यायवाची याद कर लेना। खैर आइए, तो अब क्या हुआ कि जेह गिरी चरण देई हनुमंता, जिस पर्वत पर भगवान ने अपने चरण यानी पैर दे रखे थे, अर्थात जिस पर खड़े होकर के वो उछले थे, चले सोगा पाताल तुरंता, वो तुरंत पाताल को चला गया। जिस वेग से हनुमान जी उछले उस वेग से वो नीचे पाताल को चला गया। और जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना। जैसे अमोघ, अमोघ जानते क्या होता है? अमोघ माने जो निष्फल न हो, जो चूके नहीं, जो निष्फल न हो। यूपीपीएससी परीक्षा में या यूपीएससी परीक्षा में, सरकारी परीक्षाओं में वाक्यांश के लिए शब्द में बच्चों को पूछ लेता है। अमोघ माने क्या होता है? जो निष्फल ना हो। अमोघ बाण मारा माने ऐसा बाण मारा जो बिना अपने निशाने को भेदे हुए वापस नहीं लौटेगा। तो जैसे भगवान श्री रामचंद्र के बाण अमोघ हैं, जिस पर छोड़ दें उसको तो जाना तय है, उसी भांति हनुमान जी अमोघ बाण की तरह एकदम सरसराते हुए चले जा रहे। तो आगे, जल निधि रघुपति दूत विचारी। हनुमान जी जब समुद्र पर आ गए तो जल निधि, पिछली बार भी बताया था, निधि माने क्या होता है? खजाना। और जल माने क्या होता है? समुद्र, पानी। तो पानी का खजाना अर्थात समुद्र। पानी की किसी पर्यायवाची में निधि लगा दो, आगे बहुत बार मिलेगा, क्योंकि जब तक समंदर पार नहीं हो जाएगा समुद्र का नाम आएगा। तो जल निधि समुद्र, वारि निधि समुद्र,
तोय निधि समुद्र, अम्बु निधि समुद्र, माने निधि लगाइएगा पानी में तो समुद्र बन जाएगा। ऐसे धाम लगा दीजिए पानी की पर्यायवाची में, धाम माने घर होता है। जल धाम समुद्र, वारी धाम समुद्र, नीर धाम समुद्र, ये सब समुद्र की पर्यायवाची। ऐसे पानी की पर्यायवाची में धी खाली लगा दिया जाए, धी माने अधिकता होती है, तो जलधि, वारिधि, अम्बुधि, नीरधि, ये सब भी समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। कोई जरूरी छोड़ा ना कि परीक्षा दे तब हिंदी सीखें, हिंदी तो सीखें, शब्द का अर्थ निकालना सीखें, जिंदगी में काम आएगा, रामचरितमानस पढ़ने में काम आएगा। तो जलनिधि समुद्र ने रघुपति दूत विचारी, भगवान श्री राम का दूत समझ करके तय मैनाक हो ही श्रमहारी, मैनाक पर्वत से कहा कि तुम जाओ और हनुमान जी का श्रम यानी थकावट दूर करो। अब ये मैनाक क्या है? वो जब उड़ने वाले पर्वत होते थे, ऐसी कथा है, तो उसमें इसको समुद्र ने अपने भीतर, जब सबके पर काटे जा रहे थे तो समुद्र ने मैनाक को अपने भीतर छुपने की जगह दे दी थी, तो समुद्र ने अपने भीतर छुपा लिया था, तो मैनाक समुद्र के भीतर है। तो वो मैनाक समुद्र को वो आज्ञा देते हैं, समुद्र कहते हैं कि तुम जरा ऊपर चले आओ और ऊपर आकर के हनुमान जी से कहो कि वे विश्राम कर ले। फिर हनुमान ते ही परसा कर, तो परसा शब्द क्या है? स्पर्श जो शब्द है, यही जब बिगड़ जाता है हिंदी में, तद्भव बन जाता है तो परस हो जाता है। तो हनुमान ते ही परसा कर, तो हनुमान जी ने क्या किया? उस मैनाक पर्वत उभर आया, उसने कहा हनुमान जी आइए हमारे विश्राम कर लीजिए, आप जा रहे हैं इतनी दूर। तो हनुमान ते ही परसा कर, हनुमान जी ने उनको स्पर्श किया और पुण्य कीन्ह प्रणाम, और फिर प्रणाम कर लिया। और फिर क्या कहा? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, भगवान श्री राम के काम को लेकर जो हम निकले हैं, इसके बिना हमको विश्राम नहीं है, यानी हम विश्राम नहीं करेंगे। तो जैसे भगवान हनुमान राम काज के लिए निकलते हैं तो विश्राम नहीं करते, ऐसे जिंदगी में हनुमान जी से क्या प्रेरणा लेनी है कि जीवन में जो काम ठानिए उस काम को जब तक पूरा न कर लीजिए तब तक विश्राम की नौबत न आने दीजिए। यही तो हनुमान जी सिखाते हैं। तो आप बताइए, शब्द शब्द का अर्थ आ गया। अब मैं चाहता हूं मैं पूरा पढ़ूं, पढ़ता चला जाऊं बिना अर्थ बताए। आप अपनी आंखों के सामने चित्र बनाते चले जाइएगा, अपने आंखों के सामने अर्थ भाव से चित्र बनाइएगा, मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। सुनिएगा, हनुमान जी समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, बानर भालू एक तरफ हैं, सब हनुमान जी जामवन जी को समझा रहे हैं। हनुमान जी खड़े हो गए कि हम जाएंगे। ये चित्र अपने आंखों के सामने रखिएगा, सामने विशाल समुद्र है, यह चित्र आंखों के सामने बनाते हुए इसको सुनते चले जाइएगा। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, जामवंत के वचन अत्यंत सुंदर लगे, हनुमान जी के हृदय को भाए। तब लगी मोहि परख्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, तब तक तुम लोग मेरी प्रतीक्षा करना, कंद मूल फल खाना, दुख सहना। जब लगी आवो सीता ही देखी, जब तक मैं माता सीता को देख करके वापस ना आ जाऊं। और हो ही काज मोहि हरस बिरेखी, बिसेखी, यह काम जरूर होगा क्योंकि मेरे हृदय में अत्यंत खुशी हो रही है। यह कही नाई सबनी कहूं माथा, ऐसा कह करके भगवान हनुमान जी ने सबको माथा नवाया। चले हरस ही धरि रघुनाथा, अपने हृदय में भगवान श्री राम को धारण करके वो चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, समुद्र के किनारे एक सुंदर सा पहाड़ है, कौतुक कूद चढ़े ऊपर, खेल खेल में उसके ऊपर हनुमान जी चढ़ जाते हैं। बार बार रघुवीर संभारी, बारंबार भगवान श्री राम का याद करते स्मरण करते, तर क्यों पवन तनय बल भारी, और तड़क जाते, छलांग लगा देते हनुमान जी अत्यंत बलवान। जे ही गेई गिरी चरण देई हनुमंता, जिस पर्वत पर हनुमान जी ने चरण रखे थे, चले सोगा पाताल तुरंत, वो तुरंत पाताल को नीचे चला गया। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमाना। जैसे अमोघ हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का बाण है, उसी प्रकार हनुमान जी चल दिए। जल निधि रघुपति दूत विचारी, और जल निधि ने भगवान श्री राम का दूत समझ करके हनुमान जी को मैनाक से कहा कि तुम जाओ, इनका श्रम हर लो, यानी उनको आराम करने का, विश्राम करने का अवसर दो। और हनुमान ते ही परसा कर, पुनि पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोले सियापति रामचंद्र की जय। अगला दोहा ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रोज रोज सुनेंगे। अगला दोहा, दोहा नंबर 2 कल के एपिसोड में मिलेगा। अगर ये अच्छा लगता हो तो यूट्यूब चैनल पर जाकर के अमरनाथ सर हिंदी वाले सर्च करिए और इसको लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नियमित श्रृंखला मिलेगी। ये जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनको हिंदी समझाने में सहायक होगा, बाकी जो धर्म के लिए पढ़ रहे हैं उनको धर्म की प्राप्ति होगी। तो बस यही शुभकामना कि भगवान की आप पर कृपा हो, हम पर भी कृपा हो। यह संकल्प जो मन में जगा है कि मैं हनुमान सुंदर कांड को हिंदी में आप सब तक पहुंचा सकूं, यह संकल्प पूर्ण हो, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। एक बार पुनः
सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।